हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा। तो चलिए आज इसके बारे में डिटेल में जानते हैं आखिर ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था क्या। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। हम सब टीवी चलाते हैं या इंटरनेट पर कुछ सर्फ करते हैं तो उसके लिए डाटा की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए मुझे ये डाटा अहमदाबाद से मुंबई पहुंचाना है, और अगर हम मान लें कि डाटा ट्रक है और उसे अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो उसके लिए हाईवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ये हाईवे ही स्पेक्ट्रम का काम करता है, जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो सैटेलाइट के थ्रू आता है। तो सैटेलाइट जो है बहुत कॉस्टली होते हैं और प्राइवेट कंपनीज उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट इसरो के थ्रू सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च करता है और गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी से रेंट लेता है। अब ये रेंट जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसीज। तो स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के 2 तरीके हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस और ऑक्शन मेथड। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस मतलब पहले आओ पहले पाओ, और ऑक्शन मेथड मतलब नीलामी। इन दोनों मेथड के अपने कुछ नुकसान हैं, अपने कुछ फ़ायदे हैं। तो आखिर हम ये अब जानना चाहेंगे कि आखिर 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में हुआ क्या था। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के जो मुख्य आरोपी थे वो थे ए राजा, जो कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने ट्राई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब वित्त मंत्रालय की कोई सलाह नहीं मानी। ट्राई ने उन्हें कहा था कि जो स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट है वो ऑक्शन मेथड से करने चाहिए, लेकिन उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस को चुना। 2008 में जो उन्होंने स्पेक्ट्रम बेचे वो 2001 की कीमतों पर बेच दिए। इसमें दूसरा अहम किरदार था कनिमोई का। कनिमोई जो कि डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बेटी और उस समय की एमपी भी थी। शाहिद बलुआ जो कि स्वाम टेलीकॉम के मालिक थे, उन्होंने 200 करोड़ उनके अकाउंट में जमा करवाए थे। जब इस केस पर से पर्दा उठने लग गया और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो बीजेपी के एक सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। उसके बाद एक जेपीसी का गठन किया गया, जिसे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी कहते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अंत में जाके सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी 122 के 122 लाइसेंस रद्द कर। फिर अब आप ये जानना चाहेंगे कि इन सब से देश को नुकसान क्या हुआ। सबसे पहले अगर हम सीएजी की रिपोर्ट को माने तो देश को 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बल्कि 1,72,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और आम कंज्यूमर जो कि हम और आप हैं, उनके कॉल रेट्स में बढ़ोतरी कर दी गई, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज थी वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करना चाहती थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दे तो वो भी बहुत पहले के मुकाबले बहुत घट गया, क्योंकि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स में एक अनसर्टेनिटी का माहौल जनरेट हो गया। अब इन सब से किसी को नहीं नुकसान हुआ तो वो थी सरकार, क्योंकि उस समय की यूपीए 2 सरकार की वैसे ही कोई बहुत खास इमेज अच्छी नहीं थी और इसके बाद कोई बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ा उसको। दोस्तों, अगर आपको मेरा बनाए हुए वीडियो अच्छा लगा हो तो और आप ये चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जो भी क्वेश्चन हो अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।